नमस्कार, आप सुन रहे हैं डॉक्टर ब्रिजेश श्रीवास्तव को, जो है कार्डियोलॉजिस्ट भोपाल से। आज डॉक्टर हमें सिंपल और इफेक्टिव टिप्स देंगे हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। डॉक्टर, हार्ट हेल्थ आज इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है? हम हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। हम देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज की इंसिडेंस बढ़ते जा रही है। अब यंगर से यंगर पॉपुलेशन भी इससे अफेक्ट होती जा रही है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हार्ट इज इम्पोर्टेंट। हार्ट से मॉर्टेलिटी सबसे ज्यादा, सारी बीमारियों में देखें तो सबसे ज्यादा मौतें जो होती है वो हार्ट डिजीज के कारण होती है, और ये पता भी नहीं चलता। अचानक किसी को हार्ट हेल एंड हार्टी व्यक्ति है, उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके कारण समझने की जरूरत है, उसके रिस्क फैक्टर समझने की जरूरत है, और एक पूरा वाइड स्प्रेड अवेयरनेस के लिए इस वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। और दैट्स व्हाई हार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कंटिन्यूअसली वर्क्स थ्रू आउट योर लाइफ, पंप्स द ब्लड टू वाइटल्स ऑर्गन्स। डॉक्टर, स्ट्रेस का हमारे दिल पर कितना असर होता है? So this is a very common problem nowadays. Highly stressful atmosphere nowadays. A competitive atmosphere and interpersonal relationship में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, अनेक तरह के स्ट्रेस होते हैं व्यक्ति को। स्ट्रेस से हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, जिससे बीपी फ्लक्चुएट होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रोसेस, जिससे कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया होती है हार्ट की धमनियों में, हार्ट की आर्टरीज में, वो एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक तो बीपी बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और हार्ट डिजीज की प्रोसेस बढ़ जाती है। साथ में ऑलरेडी अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई ब्लॉकेज हो तो स्ट्रेस के कारण उसमें रप्चर हो जाता है और उसके ऊपर क्लॉट जम जाता है, जिससे अटैक हो जाता है। डॉक्टर, हार्ट हेल्थ के लिए कुछ क्विक डाइट टिप्स क्या है? आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है कम से कम रखना है, पर्टिकुलरली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं खाना है। अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं तो ग्रैन्युलर यानी मोटा दानेदार आटे की चपाती खाइए या मल्टीग्रेन आटे की चपाती खाइए। चावल की मात्रा कम रखिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम रखिए। मैदे से बने आइटम मत खाइए। जैसे मैदे से बने आइटम देखें तो समोसा, कचौड़ी, छोले भटूरे हैं, और दूसरे में देखें फास्ट फूड में तो पास्ता, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है और डीप फ्राइड है, तो ये नहीं खाना चाहिए। आपको मोर एंड मोर प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन का एक समुचित बैलेंस्ड प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए। डॉक्टर, हेल्दी हार्ट के लिए आपका एक गोल्डन रूल क्या है? तो अगर हम बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक हम ज्यादा रखें, अगर हमको कैलोरी निगेटिव बैलेंस रखना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि कैलोरी आपको निगेटिव बैलेंस में रहना, कि आप जितना खा रहे हैं उतना आपने बर्न करना जरूरी है। लेकिन कई बार वो पॉसिबल होता नहीं, कई ज्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन चीज में, तो ऐसे में हमें डाइट पे ही ध्यान रखना है। तो अगर हम अपनी कैलोरी इंटेक को बैलेंस रखें, मेंटेन रखें, तो रहेगा। हमको पता होना चाहिए माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या ग्रैन्युलर कोर्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। हम मैदे वाली चीजें ज्यादा तो नहीं खा रहे, हमारी बाहर का खाना ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो बहुत सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो घर का बना हुआ सिंपल साधारण भोजन जो ना। दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इप्का लैबोरेटरीज।